डर हो न भय हो, नारी तू सबल हो। एक मुलाकात नारी शक्ति एक नई पहल की अध्यक्षा नूपुर धमीजा के साथ। किसी ने खूब कहा है कि नारी शक्ति निश्चित रूप से वर्तमान परिदृश्य की सबसे बड़ी आधारभूत शिला समाज के लिए होती है। अगर समाज की दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो समाज की जो धुरी है वो नारी संतुलन पे ही टिकी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं समाज में जिस प्रकार की बातें नारी हिंसा को लेकर के देखा जाता है, नारी उत्पीड़न को लेकर के देखा जाता है, अगर ग्राफ की दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से सर्वे किया और खासकर मध्य प्रदेश को लेकर के जिस प्रकार से नारी उत्पीड़न का पैराग्राफ देखने को मिलता है, कहीं न कहीं समाज में मानवीय दृष्टिकोण को सोचने के लिए मजबूर करता है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हूं। हमारे साथ नूपुर धमीजा जी हैं। नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन को किस प्रकार से वो नारी के पीड़ाओं को समझते हुए धरातल पे उतार रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर नूपुर धमीजा है। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हूँ मैं और महिला अपराध के ऊपर मैं 2009 से काम कर रही हूँ। महिला अपराध एक अहम मुद्दा समाज के लिए मुझे शुरू से लगा कि समाज के लिए कुछ अलग करने की इच्छा रही और इसीलिए मैंने एक मुद्दा चुना, महिला अपराध। जब 2020 में मार्च में कोरोना काल जब शुरू हुआ तब देखने में ये आया कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना दिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की बातें की जा रही। हाँ, जायज़ बात है कि कोरोना जैसी महामारी अगर हमारे भारत में आई है तो उसके बारे में बातें भी की जा रही हैं और उससे लोग पीड़ित भी हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो रेप केसेस, दुष्कर्म जैसी चीज़ें, बलात्कार जैसी चीज़ें हमारे समाज में हो रही थी, शायद उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं गई। तो ऐसे ही केसेस के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। नारी शक्ति एक नई पहल, इसके पीछे एक अहम मकसद है। नारी शक्ति जो कि नारी शक्ति को दर्शाती है, एक नई पहल समाज में पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से एक ऐसी पहल की गई जो आज तक समाज में किसी ने नहीं की हो। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो नारी उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट, नारी के साथ किसी भी प्रकार का जो अपराध बोध हो रहा है उसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें सरकारें भी करती हैं और सरकार कई प्रकार की सद्भावना भी लेकर के उनके प्रति आ रही है, लेकिन क्या सरकार की जो बातें हैं वो धरातल पे उतरती नहीं दिख रही हैं। आपका हमने जो भी देखा इंडेक्स, उस इंडेक्स के माध्यम से तो ये पता चलता है कि काफी कार्य आपके माध्यम से किया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण की बात को अगर लेकर के हम चलें तो नारी सशक्तिकरण को ही आपने क्यों चुना? देखिए, एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। सभी टॉपिक्स पर सभी तरह के लोग बात करते हैं। एनजीओज भी काम कर रहे हैं, मैं मानती हूँ बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, लेकिन एनजीओज का आजकल जो काम रह गया है वो सिर्फ, मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें करना और सेल्फी लेकर और सोशल मीडिया पर डाल देना, लेकिन असल में कोई काम कर रहा है ये कभी हमने नहीं जाना। लेकिन असल में जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उसको हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सरकार की भी मदद लें और सरकार भी हमारी मदद करे, लेकिन हमारा जो, हम एक इंसान है, इंसानियत के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है ये भी बहुत जरूरी है। तो हमारे अंदर आज के समय में इंसानियत कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। हर किसी के घर में बहन, बेटी, माँ सब होती है, लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हो कि किसी की बच्ची, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहू को अगर आप गलत नजरिए से देख रहे हो तो पहले आप अपने घर में झांक कर देखो। लेकिन ये चीजें आज के समय में समाज में कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है और इसका सबसे बड़ा मतलब है कि हमारी सोच का बदलना। दिल्ली की अगर घटना को हम देखें, एक युवती को चाकुओं से गोदा जा रहा है, हेल्प करके बचाव करने की बात कर रही है, लेकिन लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक नैतिक पतन जो है ये
हिंसा, घरेलू हिंसा के लिए अगर हम बात करें या बलात्कार की बात करें, रोड पे फप्तियां कसने वाले लोगों का जो परावैभव बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नैतिक दायित्व की कमी आ रही। इसको कैसे आप इनक्रेज करेंगे? देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं हाइड होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं छुपते जा रहे हैं। भाई का स्थान भी मोबाइल ने ले लिया, पत्नी का स्थान भी मोबाइल ने ले लिया, बहन का स्थान भी मोबाइल ने ले लिया। पहले क्या होता था, घर परिवार में सब लोग एकजुट होकर बैठते थे, खाना भी खाते थे और सब बात भी करते थे, तो एकता बनी रहती थी। आज के समय में जो एकता खत्म होते जा रही है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो टेक्नोलॉजी है। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि इसके एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली, सहूलियत मिली, लेकिन इसके साथ साथ जो डिसएडवांटेजेस हुए, इसके साथ साथ जो समाज में इसका नुकसान हो रहा है, वो उसकी भरपाई मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। और आने वाले समय में ये मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम अगर नहीं संभले तो कल हमारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। और अगर आप दिल्ली की युवती की बात करें तो अगर उनमें से एक भी व्यक्ति आवाज उठाता तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी। लेकिन लोगों को शौक है कि हम वीडियोस बनाएं और रील्स बनाएं और सोशल मीडिया पर डालें। कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का भी मुझे फॉल्ट लग रहा है। नारी शक्ति एक नया पहल मध्य प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है नारियों के सम्मान में। अगर देखा जाए तो नाबालिगों में और बालिगों में कितने, अगर काउंटिंग की, नंबरिंग की अगर बात करें तो लगभग कितने कार्य हो चुके होंगे? देखिए, हमारा जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था वो 2021 में 1 मार्च 2021 में बनाया था कि हमने 300 से ज़्यादा रेप विक्टिम्स को न्याय दिलाया है निःशुल्क, 800 से ज़्यादा महिलाओं को हमने निःशुल्क न्याय दिलाया है। लेकिन आज का जो हमारा रेशो है वो है 650 से ज़्यादा बलात्कार पीड़ितों को हम न्याय दिला चुके हैं और 2800 से ज़्यादा महिलाओं को हम निःशुल्क न्याय दिला चुके हैं पूरे भारत में भी, और कुछ कंट्रीज में भी, 17-18 कंट्रीज में भी, बाहर में भी हमारी टीम काम कर रही है। कई प्रकार के अगर देखा जाए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको मिले हैं, तो पुरस्कारों, इंदौर में जो पुरस्कार समारोह हुआ था उसमें अवार्ड भी मिला था, वो पुरस्कार देखिए, इंदौर में जो हमारी संस्था को पुरस्कार मिला था वो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड। और जो अभी हमें पुरस्कार मिला है वो भारतीय प्रवासी कार्यक्रम के दौरान हमें एक पुरस्कार मिला है। 14 साल से एक लीगल का प्लेटफॉर्म मैं रन कर रही हूँ। दुनिया का एकमात्र ऐसा लीगल का प्लेटफॉर्म है जो कानून की हर चीज़ अवेलेबल कराता है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो पहला कानून का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम हुआ और मुझे मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट मिस्टर वीरेंद्र शर्मा जी के हाथों ये प्राप्त हुआ। क्या संदेश भारत के समस्त नवयुवक और नवयुवतियों को आपके माध्यम से जाना चाह रहा है? मैं ये समझती हूँ कि आज के जो बच्चों के संस्कार हो गए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छूटते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो देखने में कमी आती है कि बच्चों में संस्कारों की कमी है, और इसके पीछे मैं मानती हूँ कि माता पिता की भी कमी है। मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर माता पिता की पूरी मॉनिटरिंग अगर बच्चे पर रहेगी, खासकर माँ की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रोक सकते हो। और उसके अलावा कानून बने हैं, बहुत सारे कानून हैं महिलाओं के सुविधाओं के लिए, सुरक्षाओं के लिए, लेकिन आप अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को इतना सक्षम बनाइए कि उनके हाथ में, उनके पैरों में इतनी ताकत हो कि अगर उनके ऊपर कोई आंच आती है तो कम से कम नहीं तो वो 2 से 5 मिनट या 5 से 7 मिनट तक अपनी बॉडी की सुरक्षा खुद से कर सके, उसके बाद किसी से मदद की मांग करें। ये हमारे साथ नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन की फाउंडर अर्थात प्रेसिडेंट नूपुर धमीजा जी थी। हमारे प्रश्नों का सार गर्भित उत्तर उन्होंने दिया। समाज को जो संदेश दिया उनका साफ ही कहना है कि स्वयं जागृत होने से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समाज की सोच बदलनी चाहिए। कोई अगर अबला आपसे हेल्प की उम्मीद रखती है तो शायद वीडियो बनाना, रील बनाना छोड़ करके सर्वप्रथम उसकी
मदद के लिए तत्पर होइए। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।